तो पहुंच गए हैं टॉप पे, सबसे ऊपर शिखर पर। Tron, ja. Oh no, they've dug a little tunnel in the water and carved the rest. गुड मॉर्निंग। मैं अभी सिगेरिया के टिकट काउंटर पे जा रहा हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे छतरी लेके आया हूँ मैं, तो बारिश फिर शुरू हो गई है। टिकट है, तो ये टिकट इसके लगे हैं $15। और ये म्यूज़ियम है जो मैं बाद में आके देखूँगा। म्यूज़ियम, आई विल कम बैक एंड गो, नो? या, थैंक यू। तो ये है रावण की लंका। बारिश भी है, धूप भी है। तो वो है ऊपर जहाँ चढ़ना है। ऐसा पुराना महल की नींव है, तो कमरे वगैरह होंगे। देखते हैं कहीं अगर सूचना है तो सूचना पट्टिका मिल जाए, इंफॉर्मेशन बोर्ड कहीं पे, तो पूरा पता चलेगा। गाइड मैंने जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि फिर वो फटाफट भगाने के चक्कर में रहते हैं। अभी में क्या है कि ज़्यादातर जानकारी तो पता ही है अभी, और हर जगह पे प्राय बोर्ड लगे रहते हैं जिन पर जानकारी रहती है।
ये एक वाटर गार्डन है। कहते हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग हुआ करती थी जो में चारों तरफ पानी का गार्डन जैसा बनाया हुआ था। विशाल परिसर है। शानदार व्यू। सिगिरी आवाज मॉन्स्टर किलोमीटर। क्या खूबसूरत नज़ारा है। सूरज भी है, कल की बारिश भी आ रही है, छतरी की आवश्यकता है नहीं। फाउंटेन गार्डन। तो ये भी फाउंटेन गार्डन है। फव्वारों का गार्डन। पुराने ज़माने की इंजीनियरिंग है। इसको मुझे नहीं लगता कि आज के इंजीनियर भी रिक्रिएट करने में, ये देखिए पानी किस तरह से आता है, किस तरह से आता है, ये अभी भी काम कर रहे हैं। इसको दोबारा रिक्रिएट करना सरल नहीं है। हाय, konnichiwa. Korean, oh. एंशियंट लैट्रिन, बोधिघर, स्तूप, ये रेस्ट एरिया। अरे वाह, रेस्ट एरिया हमारे लिए है, राजाओं का नहीं। ये स्तूप है जो ये दर्शाता है कि किसी ज़माने में ये बुद्धिस्ट मठ भी रहा था। बोधिगारया, बोधिगारया, बोधिगारया। तो यहाँ बोधि वृक्ष लगाने का स्थान है ये। तो अभी तो बोधि वृक्ष है नहीं यहाँ पे, हो सकता है किसी ज़माने में रहा होगा। वहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा है। एंशिएंट लैट्रिन, बताइए। यहाँ पर ये टॉयलेट है पुराने ज़माने का। तो चारों तरफ दीवारें तो होती होंगी, ये तो सिर्फ फाउंडेशन है। यहाँ बची सिर्फ फाउंडेशन है अभी। क्योंकि ऊपर की जो दीवारें और छत होती है वो समय की मार झेल नहीं पाती। लेकिन फाउंडेशन तो क्या होता है कि
ज़मीन के अंदर रहती है तो थोड़ी सुरक्षित रहती है, इसलिए बच जाती है। इमेज हाउस, यहाँ पे चित्र थे जो कि थोड़े थोड़े रंग दिख रहे हैं जो कि गायब हो चुके हैं। तो यहाँ से चढ़ाई शुरू। Det har vi også snakket om. Vi var fuldstændig enige i, at projektet er at komme op på toppen. Og så kan vi se, hvor mange kaffer der er til, når vi kommer ned. Fordi ellers så bliver det simpelthen... Vi gider ikke bruge al vores energi på at tage afstikker. Nej, og så ikke komme op på toppen. Nej. Jeg tror faktisk, det der er vores hovedmål. Det er seriøst til gengæld træls, hvis der står sådan en der. Det er op. अच्छा, इधर भी है आसना गुहा कोबरा हुड के बता रहे हैं, आते समय हो जाएगा आपका। टूरिस्टों से ज़्यादा तो गाइड है यहाँ पे। Nu går jeg bare lige bagved dig, ikke også? Sørg for ikke at få hænderne over. Hvad er det? Fordi der har de nok samlet vand. Så hvis du så vil sige, det er fordi de har sådan, når vandet kommer ned til klipperne, så mener de, at det er, altså så er det jo, at det er i sin stand op. Fordi der er marmor. Altså marmor, det er sammen, det er så slidt af. हर चट्टान पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अभी तो घिस चुकी है, हो सकता है पहले और अच्छी अवस्था में रही होंगी। निकाला तो सिगिरिया की कहानी ये है कि एक ज़माने में यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था धातुसेन। तो धातुसेन के दो पुत्र थे, पहले का नाम था कश्यप प्रथम और दूसरे का नाम था मोगलन। मोगलन, या शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो कश्यप प्रथम जो थे उनकी माता का संबंध राजवंश से नहीं था और मोगलन था, उनकी माता का संबंध राजवंश से था। तो असली उत्तराधिकारी, जो सच्चा उत्तराधिकारी था, वो बनना था धातुसेन के पश्चात, वो थे मोगलन। लेकिन जो कश्यप प्रथम थे उनकी आकांक्षाएं कुछ और ही थी, वो राजा बनना चाहते थे। एक साथ बहुत ज़्यादा टूरिस्टों का जमावड़ा हो गया है, तो उचित रहेगा कि मैं या तो इनके पार चला जाऊं या इनके थोड़ा पीछे रहूं, कि आगे चला जाना सही रहेगा। यहाँ से हम शहर भी देख सकते हैं। ये पानी का स्रोत रहा होगा, यहाँ से उन फव्वारों और स्विमिंग पूल वगैरह में पानी जाता होगा। मेरी सांस फूल रही है। You have idea about drippling? Drippling. Yeah. No, I have no idea about that. Yeah.
So this is the dripping, the rock cut. All right. So that one is the dripping. Oh, so the wood to the oh, ये है लाइन्स गेट, वो शेर के पंजे हैं और यहाँ पे शेर का सर भी हुआ करता था जो कि टूट चुका है। तो ये कह सकते एक प्रकार से मुख्य द्वार था ये। It doesn't count. Wow, amazing. I have to bring all these bricks up here too. yeah, Man. that's the front. Yeah. ईस्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स। Actually, this marble is marble granite. Yeah. If you have the candling, so you can have some nice sparkling. Oh, okay. That would go in a counter top, wouldn't it? Like Yeah. a big top, yeah. In the kitchen. These dogs are amazing. Yeah. That was the right decision, Karen, I think. Yes, yes, yes. Totally. Yeah. That's why I asked her. No, she would have struggled. And You go with Sheridan, you guys have drinks on this afternoon? I'll be at the spot. वेस्टर्न पैलेस। तो पहुंच गए हैं टॉप पे, सबसे ऊपर शिखर पर। तो कश्यप प्रथम के अरमान बहुत थे, तो उन्होंने सोचा था कि भले मैं सत्ता का वास्तविक अधिकारी नहीं हूँ लेकिन मुझे सत्ता चाहिए, तो उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और स्वयं राजा बन बैठे। इसमें उनके राज्य के मंत्रियों और उन सब का भी हाथ था और वो राजा बन गए। वो ऐसा भी सुनने मिलता है कि उन्होंने धातु सेन को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। उसमें कितनी सच्चाई है क्योंकि बहुत सी कहानियाँ हैं तो बता नहीं सकते। और जब इतना बड़ा विद्रोह हुआ तो मगध साउथ इंडिया भाग गए, भारत की तरफ भाग गए वो। लेकिन उन्होंने शपथ ली थी कि कुछ भी हो जाए मैं वापस अपना अधिकार पाकर रहूँगा और राजगद्दी पर मेरा ही शासन होगा। और वो उन्होंने अपने आप को शपथ ली कि मैं खुद को संगठित करूँगा और उन्होंने अपने आप को संगठित करना प्रारंभ किया साउथ इंडिया में। और ये बात कश्यप प्रथम को भी पता थी। और कश्यप प्रथम को पता था कि भाई हमें छोड़ने वाला तो है नहीं, तो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, उसके आक्रमण से बचाने के लिए इस सिगिरिया का एक चुना, ये स्थान चुना, और ताकि ऐसी जगह एक अपना किला बनाया जाए, गढ़ बनाया जाए जहाँ से कोई भी उस पर आक्रमण ना कर पाए। और यहीं पे उन्होंने अपना किला बनाया और जिसे बोलते राज प्रासाद और आनंद प्रसाद दोनों बनाए।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे मनोरंजन के सारे साधन हैं, स्विमिंग पूल, फाउंटेन्स, गार्डन्स, सब कुछ। तो सब कुछ कश्यप यहीं से कंट्रोल करता था, कश्यप प्रथम यहीं से कंट्रोल करते थे सब कुछ। That's right. There are some settlements found. और फाइनली वो समय आया जब मगलन ने यहाँ पर आक्रमण किया और कश्यप प्रथम को पराजित किया और इस किले पर, सिगिरिया के महल पर, किले पर अपना अधिकार जमाया। Stand right on the. Can you stand right on the point? Yeah, I got one. और विजय प्राप्त करने के बाद मुगलों ने, जो कि पुरानी राजधानी थी अनुराधापुरा, वापस अनुराधापुरा में अपनी राजधानी स्थापित की और इस जगह को छोड़ दिया और इस जगह को एक बौद्ध मठ बना दिया, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ स्तूप है, बोधि वृक्ष के लिए भी एक स्थान है। तो ये बाद में एक बुद्धिस्ट मठ बन गया था। लेकिन जैसा कि हमारी मान्यता, हिंदुओं की मान्यता है कि ये रावण का महल था और ऐसे पुरातत्व विभाग के द्वारा ऐसे साक्ष्य और प्रमाण भी मिले हैं कि ये स्थान 5000, 6000 या उससे भी पुराना है। तो कश्यप प्रथम, और हो सकता है वो बाद में यहाँ आए हों, या हो सकता है ये पहले से और कश्यप प्रथम ने यहाँ आ गए हों और इस जगह को डेवलप किया हो, वो हो सकता है। लेकिन ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि ये सिगिरिया हज़ारों साल पहले से है और यहाँ पे लोग बसते थे पहले से। यहाँ पे ऐसे साक्ष्य मिले हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को। तो ये भी प्रमाणित करता है कि ये रावण का महल भी रहा होगा, क्योंकि रावण का भी मतलब, आप अगर श्रीलंका आते हैं तो रावण जहाँ रहता था वो जगह मतलब मामूली जगह कहीं नहीं है। आप अगर एल्ला में जाएँ तो बड़े बड़े वाटरफॉल, अशोक वाटिका, या रावण की गुफाएं भी है जहाँ पर उसने सीता को रखा था, लेकिन वो यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप नहीं की गई हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं की गई हैं। वैसे बहुत से स्थान है जहाँ जो रावण से संबंधित है और वहाँ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि कितना विशाल था सब कुछ, मतलब एक बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर होता था रावण का सब कुछ। भले ही हमारे लिए वो विलन थे, लेकिन ये जो कि उन्हीं की लंका है। और जैसा मैंने पढ़ा था कि ऐसे साक्ष्य में मिले हैं कि इस जगह को, लंका को एक समय में हज़ारों साल पहले जलाया गया था। हनुमान जी ने जो जलाया था उसके साक्ष्य भी है कि यहाँ पर जलाने के वो भी मिले हैं, प्रमाण है। और जैसा अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो लोग आ रहे हैं, मुझे लगा था कि हमारी भीड़ ही ज़्यादा है, लेकिन आपको नीचे दिखेगा कि नहीं, लेकिन सैकड़ों की संख्या में लोग लगातार आ रहे हैं, क्योंकि शायद आज मौसम साफ़ है, सूरज भी निकल गया है, सूरज देवता निकल गए हैं हमारा स्वागत करता हुआ। एक बात तो है, श्रीपाद चढ़ने के बाद मेरे में कॉन्फिडेंस तो आ गया है। अब ये चढ़ाई मुझे उतनी कठिन लगी नहीं। और ये स्विमिंग पूल है पुराने ज़माने का, अभी नीचे जाऊंगा मैं। तो सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं सारे, और सबने सफ़ेद वस्त्र पहन रखे हैं। लगता है कोई बुद्धिस्ट पर्यटकों का ग्रुप है या फिर ये किसी स्कूल या कॉलेज के बच्चे हैं, यहाँ से पता नहीं चल रहा। बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं। और वो है भगवान बुद्ध की मूर्ति। सिगिरिया गार्डन्स आर अमंग द मोस्ट। तो आप देख सकते हैं कि सामरिक दृष्टि से ये स्थान क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी दूर भी आपकी नज़र जाती है, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक, तो कोई भी अगर दुश्मन या आपका शत्रु आ रहा है, किधर से भी आप पे आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, तो आप देख सकते हो और अपने आप को आप संभल सकते हो और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं,
कश्यप प्रथम अंततः हारे गए क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से गद्दी हासिल की थी, जब उसके उत्तराधिकारी वो थे नहीं वास्तव में। तो जैसा कि मैंने आपको दो कहानियाँ बताई, एक तो कश्यप प्रथम के द्वारा इस राज्य पर कब्जा करने की और दूसरी रावण वाली। इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सी कहानियाँ यहाँ पर प्रचलित है कि धातुसेन ने इस किले का निर्माण करना प्रारंभ किया था और उसे समाप्त किया था कश्यप प्रथम ने अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि अब देखा जाए तो ये कहानी और वो पहले जो मैंने कहानी बताई दोनों विपरीत है। एक में जहाँ वो अपने पिता की हत्या करता है, उनके प्रति विद्रोह करके राज हासिल करता है, और दूसरी तरफ वो अपने पिता को प्रसन्न कर रहे। तो ये दोनों में कितनी सच्चाई है और कौन सी कहानी सच है ये पता नहीं। और एक कहानी ये है कि कश्यप प्रथम ने इस स्थान को अपने आनंद प्रसाद या आनंद महल के रूप में विकसित किया था, क्योंकि जिस तरह के फव्वारे, स्विमिंग पूल और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे है, और जिस तरह का एक दृश्य यहाँ से, मनोरम दृश्य, एक विहंगम दृश्य यहाँ से आप देख पाते, उस हिसाब से आनंद प्रासाद के रूप में ये स्थान एकदम उत्कृष्ट है। तब इसमें से कौन सी कहानी सच है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी मान्यता यही है कि ये रावण का महल ही रहा होगा, क्योंकि सारे जो भी अवशेष में प्राप्त हुए हैं, जो भी प्रमाण और साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उस हिसाब से ये रावण का महल ही होना चाहिए। और जो भव्यता और जिस स्तर पर ये बना हुआ है, तो ये रावण का ही होगा। यहाँ से मैं जाऊँगा नीचे। सोचिए कैसा लगता होगा जब राजा यहाँ से ठाठ में, उस समय तो ये महल और भी भव्य और शानदार, इस पर दीवारें होंगी, इस पर जब खंडहर इतने खूबसूरत है तो महल कितने, प्रासाद कितने खूबसूरत रहे होंगे। और जब यहाँ बड़े बड़ी दीवारें, रंग रोगन किए हुए महल होंगे, सजे हुए हीरे जवाहरात से, मणियों से सजे हुए महल, और उसमें शानदार राजा अपने सैनिकों के साथ यहाँ खड़े होके जब ये प्रकृति को निहारा करते होंगे और कुछ चर्चा वगैरह करते होंगे, तो कितना, मतलब क्या माहौल रहा होगा। පොඩි මේවනේ. ඒක භාවනා කරන්න පුර පොඩි. මුදුහාර මේ කාලේ හරි පැත්තට මේ වගේ වලවල් හරපුවා. මේ මුර පුටි. ඒ වෙලාවට හිටගෙන ඉන්නවා මේ වටේ මොනවාද දෙක ගන්නද? ඒ වීඩියෝ වල මේ අර අරකද මේ මෙහෙ කාකේද? ඔව්. ඔතන ඉඳන් එන්න ඕනේ වටේකින්. ඔතනින් ගිහලා පාරක් පේන්නේ. ඒ පාරට ගිහලා ඒ පාර දිගේ එන්න ඕනේ. තනික දියාගල වටේ එන්න තියෙන්නේ.
Awak kawan ni. Akhirnya dia dikit. Dan luar lagi. අප රාලි අරන් එන්න තිබ්බේ මේ ගලවඩ වන්න තිබ්බේ දැන් මේ වේදිලා. පාරක් වේදෙන්නේ. इसका नाम है बोल्डर पॉन्ड। I won. Oh, having food. Okay, okay, enjoy. So you are guard here? අපි වැඩ කරන කට්ටිය. වැඩ කරන කට්ටිය. What is that? Kanna. No, I had food while coming here. It's a nice place. You work? No, working. Working here? Guard? No. So you, Landing and clearing. clearing? So you guys here like sleep here only at night time? No. 5 AM down. 5 a.m. down? 5 p.m. 5 PM. So from 5 a.m. to 5 p.m. you are here? No. 7:30 AM. Okay. Okay, you enjoy your food. Okay. What Stuti? ಆಹಾರ ರಸ ಬರ್ತವೆ ರಸ इस जगह पर आकर लगता है नालंदा जैसा लगता है। ये पुराने ज़माने के नाले हैं, तो एक बहुत शानदार ही एकदम जल प्रणाली हुआ करती थी यहाँ पे। हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग
क्योंकि इतने ऊपर स्विमिंग पूल बनाना, पानी यहाँ पर जमा रखना और गंदे पानी की निकासी करना, तो ये सब अपने आप में इतना सरल नहीं है। और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसमें निरंतर पानी आ रहा है, कहीं से कहाँ से आ रहा है वो मैं दिख नहीं रहा है, लेकिन आ रहा है। Yeah, of course we are lucky. Lucky, yeah. तो ये सिंहासन है। थ्रोन, या तो ये गड्ढे आप जो देख रहे हो, ये शायद इसके ऊपर कोई छत जैसी रही होगी, क्योंकि राजा ऐसे खुले में तो बैठेंगे नहीं, तो छत या पिलर वगैरह जो रहे होंगे ताकि यहाँ से वो देख सके सब तरफ। कितना शानदार दृश्य रहता होगा। वाह। ये पानी का स्रोत अभी भी है, पानी कहाँ से आ रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी इसमें पानी आ रहा है, हजारों वर्ष के पश्चात भी। और ऊपर जो वाइट ड्रेस में नीचे जो दिख रहे थे वो सारे स्कूल के बच्चे हैं, ये सारे पहुंच चुके हैं ऊपर। बादल छा रहे हैं, तो आधे घंटे में बारिश की संभावना है, जैसा कि होता है। चलना चाहिए। पूरा घना जंगल है। वो जो कोने में एक भाई एक सिक्योरिटी वाले से बात कर रहा है, वो ड्रोन उड़ाना चाहता था। मैंने उससे पूछा भी ड्रोन उड़ा सकते हैं क्या यहाँ, तो उसने बोला कि मेरे पास लाइसेंस है। लाइसेंस होने से थोड़ी होता है, क्योंकि हर जगह के अपने नियम कानून होते हैं, हर जगह के अपने सुरक्षा कारण होते हैं। कैन यू गैस? कैन यू गैस? India? Yes, India? Yes. Tour sailors set up. Okay, enjoy. Harika. Kau main hari ini dulu. Main hari. Ini dia kira tu.
सारे लोग जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। एक एग्ज़िट में सिर्फ मैं ही हूँ जो इधर से एग्ज़िट कर रहा हूँ। मिरर वॉल, ये मिरर वॉल है। सर कहा जाता है कि किसी समय में ये शीशे की तरह चमकती थी, दर्पण की तरह चमकती थी, ऐसा कहा जाता है कि आप अपने आप को स्वयं को देख सकते थे इसमें से मिरर वॉल कहा जाता है। इसमें इतनी ज़बरदस्त पॉलिश थी कि शीशे की तरह चमकती थी, आप अपने आप को देख सकते थे यहाँ पे। दिस इज मिरर वॉल ना? Oh, it's written, no? Oh, yes, yes. Original mirror 1600 watt. The coil. Oh, Database. oh, poem. I have read in, yeah. 1600 watt. 77 meters. 77 Oh, highly polished. This is also poem. Which language? Pali? Singers. सिंगल सिंगल भाषा में कविताएं लिखी हुई हैं और ये कविताएं भी these are 16 years old, 1600 years old. Oh, yeah. ये कविताएं मैंने नेट पे पढ़ी थी, इनका अनुवाद भी है इंटरनेट पे। या ओके सर, थैंक यू। Pesco painting. हाँ, Pesco painting. oh, it's upstairs. Oh, Yeah. India. Yeah. Pesco painting. Okay sir, thank you.
स्पाइरल स्टेयर्स। बाप रे, घुटनों की पूरी मालिश हो जाए ऐसी सीढ़ी है। अरे भैया नहीं आ रहा भाई। सो अंदर पेंटिंग से जो कि अलाउ नहीं है पिक्चर लेना, क्योंकि फ्लैश जब हम फ़ोटो उतारते हैं तो उसकी फ्लैश से उनका रंग ख़राब हो जाता है। तो शायद अजंता में भी वो अजंता में जो पेंटिंग्स हैं उसके जिससे रियल लगती है ये, और अजंता में भी पहले शायद फ़ोटो अलाउ नहीं था, अभी का पता नहीं मुझे। और किसी दुष्ट व्यक्ति ने, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने इन पेंटिंग्स पर रंग डाल दिया था, ख़राब कर दिया था इन्हें। बाद में को इटली से कुछ लोग आए थे और उन्होंने इन्हें फिर से पुनर्जीवित किया। Now the sun is coming out. Whoa. कोबरा हुड कहा जाता है क्योंकि कोबरे के फन के जैसा है ये, इसका एक हिस्सा गिर गया। Hello? Hello? Oh? तो जैसे मैंने बताया कि नो यू आर इन द फ्रेम, आई विल टॉक लेटर। तो जो दो कहानियाँ मैंने आपको बताया उसके अतिरिक्त भी और भी कई कहानियाँ हैं।